नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द अर्थ न्यूज़ पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट आशीष कपूर और आज हम बात करेंगे लद्दाख में उभरी एक सेंसिटिव और इवॉल्विंग सिचुएशन पर। ये ओवरव्यू रीसेंट डेवलपमेंट्स पे बेस्ड है जो दिखाता है कि कैसे पीसफुल प्रोटेस्ट में वायलेंस आ गया और अब गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए स्टेप्स ले रही है। लेकिन साथ ही ये समझना ज़रूरी है कि लद्दाख के लोगों की जेन्युइन कंसर्न्स को एड्रेस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे डायलॉग से ही सोल्यूशन निकलता है और ओवर रिएक्शन से बचना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं क्या हुआ है। लद्दाख के लोगों ने भारत की आज़ादी के समय से ही यूनियन टेरिटरी स्टेटस की मांग थी और 72 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मांग पूरी भी की। अगस्त 5, 2019 को आर्टिकल 370 को अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिवोक करते हुए उसको 2 यूटीज में बांटा गया, जिसमें लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया जो लद्दाखी पॉपुलेशन की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स को फुलफिल करता था। लद्दाखी लोगों ने इस पर मोदी सरकार का शुक्रिया भी किया और पूरे लद्दाख में इसकी सेलिब्रेशंस भी हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए डिस्ट्रिक्ट्स भी क्रिएट किए जो लोगों की मांगें थी और बाकी पेंडिंग डिमांड्स को भी लद्दाखी रिप्रेजेंटेटिव्स और भारतीय सरकार के बीच डायलॉग से सुना जा रहा है। ये कंसर्न्स वैलिड हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि उनकी यूनिक कल्चर और इकोलॉजी को बचाना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने भी इसे गंभीरता से लिया और हाई पावर्ड कमेटीज़ बनाई हैं टॉक्स के लिए और लगातार इस पर बात चल रही है। लेकिन ये इंस्टिगेटेड वायलेंस ने इस जेन्युइन कॉज को कहीं ना कहीं डिफेम कर दिया है जो बॉर्डरिंग यूटी में इंटेंस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि उनकी डिमांड्स का सलूशन सिर्फ नॉन वायलेंट डायलॉग प्रोसेस से ही निकलता है और वायलेंस के किसी भी अटेम्प्ट को पॉलिटिशियंस अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सितंबर 24 को लेह में एपेक्स बॉडी की मीटिंग के दौरान प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हुए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ने सिचुएशंस को वायलेंट बना दिया। क्राउड्स ने बीजेपी ऑफिस पे हमला किया और उसे आग के हवाले कर दिया। व्हीकल्स को आग लगाई और पुलिस से क्लैश हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस को रिस्पांस देना पड़ा जिसमें फायरिंग हुई और ट्रेजिकली 4 सिविलियंस की जान चली गई और साथ में 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हुए। लेह और कारगिल में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सस्पेंड गया ताकि फर्दर एस्कुलेशन को रोका जा सके। ये सब बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करनी होती है, स्पेशली तब जब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब रिसेंट अपडेट्स पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सितंबर 25 को स्टेटमेंट दिया जिसमें एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पे फोकस किया गया। वांगचुक जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने प्रोलॉन्ग्ड हंगर स्ट्राइक की थी डिमांड्स को हाईलाइट करने के लिए। एमएचए का कहना है कि उनकी स्पीचेस में अरब स्प्रिंग और नेपाल प्रोटेस्ट जैसे रेफरेंसेस ने पैशंस को स्टिर किया जो इनडायरेक्टली वायलेंस को ट्रिगर किया। लेकिन ये क्लियर करना ज़रूरी है कि वांगचुक ने खुद पीस की अपील भी की है और उसका इंटेंट शायद पॉजिटिव रहा हो। फिर भी इन्वेस्टिगेशंस में ये चेक किया जा रहा है कि क्या ये इन्फ्लेमेटरी था। आज सितंबर 26 को लेह पुलिस ने उनको रेजिडेंस से अरेस्ट किया क्वेश्चनिंग के लिए अंडर प्रोविजंस जैसे अनलॉफुल असेंबली और इंसाइटमेंट। अभी फॉर्मल चार्जेस नहीं लगे हैं लेकिन प्रोब चल रही है। साथ ही 50 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया इंक्लूडिंग नेपालीज नेशनल्स और डोडा के रेजिडेंट्स। कुछ ऑफिशियल्स एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट्स की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं जो सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। कल ही एमएचए ने वांगचुक के एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि सेकमोल का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया फंडिंग रेगुलेशंस वायलेशंस के बेसिस पे। ये एक्सटेंडेड प्रोसीजर है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, लेकिन क्रिटिक्स इसको टारगेटेड एक्शन बोल रहे हैं। वांगचुक ने अरेस्ट से पहले वीडियो में कहा कि जेलिंग से क्राइसिस सॉल्व नहीं होगा बल्कि एलिनेशन बढ़ेगा। ये पॉइंट वैलिड है और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी का कहना है कि रिस्पेक्टेड वॉइसेस को टारगेट करना गलत हो सकता है, लेकिन साथ ही वॉयलेंसेस को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है ताकि डायलॉग कंटिन्यू हो सके। चलिए एक क्विक समरी करते हैं इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले। वॉयलेंस सितंबर 24 को कुछ एलिमेंट्स की वजह से एस्केलेट हुई, ट्रेजिकली 4 डेथ्स और इंजरीज के साथ, जिसके बाद गवर्नमेंट ने कर्फ्यू और इंटरनेट सस्पेंशन जैसे नेसेसरी स्टेप्स लिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जा सके। की एक्टर्स में प्रोटेस्टर्स, लोकल बॉडी जैसे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और गवर्नमेंट एजेंसीज शामिल हैं जो सिचुएशन को मैनेज कर रही हैं। वांगचुक के अरेस्ट और एफसीआरए कैंसिलेशन हाई प्रोफाइल हैं, लेकिन प्रोब बेस्ड स्टेप्स हैं जो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में लद्दाख का इशू 2019 से चल रहा है। गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली
टॉक स्टार्ट्स की हैं और हाई पावर्ड कमेटीज़ बनाई हैं। भले ही इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लग रहा हो, और ये ग्लोबल पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है जहां सिक्योरिटी और एस्पिरेशंस के बीच बैलेंस बनाना चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन इंडिया जैसी डेमोक्रेसीज में ये इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है और किया जा रहा है। काउंटर मेजर्स क्या हो सकते हैं? शॉर्ट टर्म की बात करें तो गवर्नमेंट जो पहले से ही डायलॉग प्रमोट कर रही है उसको रेज्यूम करे, कर्फ्यू ग्रेजुअली ईज करे जब सिचुएशन स्टेबल हो, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाए। लॉन्ग टर्म में 6 शेड्यूल जैसी डिमांड्स को गवर्नमेंट के ऑनगोइंग एफर्ट्स के थ्रू फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए। यूथ और एक्टिविस्ट्स को कमेटीज़ में इंक्लूड करें और मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन किया जाए मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट करने के लिए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट लेड कोलैबोरेटिव अप्रोच से ही सस्टेनेबल पीस आएगा। तो दोस्तों, ये था ओवरव्यू लद्दाख सिचुएशन का। इस एपिसोड को लेकर आपकी सजेशंस का इंतज़ार रहेगा हमें। अगले एपिसोड्स में मिलते हैं। नमस्ते।